अमीर अल अजीज, काई कबीले के लिए नई सरजमीन का शुक्रिया। सुलेमान शाह ने सलाम भेजा है। कुछ इतलात मिली है तुम्हारे कबीले के मुताल्लिक अर्तुरुल। क्या तुम उसकी वजाहत देना पसंद करोगे? आपके मुशीर शहाबुद्दीन से गुफ्तगू हुई है। वो तमाम इत्तलात एक साजिश है। हमारे इत्तेहाद से खौफजदा सलीबी कुव्वतों की वबा फैलाने की कोशिश हमने नाकाम बना दी थी। ये उन्हीं लोगों की कारस्तानी है। वो चाहते हैं कि वबा की ये झूठी अफवाहें असर कर जाएं। गलत बयानी कर रहे हो तुम अर्तुरुल। जिन्हें आप सरहद के पार समझ रहे हैं, वो दुश्मन आपके इसी महल में डेरे डाले हुए हैं, लेकिन आपको खबर नहीं। सुल्तान मुअज्जम, तुम यहां क्या कर रहे हो नासिर? सुल्तान मुअज्जम कहां है? मुहाफिजो, तुम्हारी ये जुर्रत! फौरन अल अजीज को खबर करो। सब्र करो शहाबुद्दीन, तुमसे अमीर अली कदर जाती तौर पर तफ्तीश करेंगे। तुम्हारा बेचैनी से इंतजार कर रहे हैं। कुर्दुगलू कहां है? नहीं मालूम कि वो कहाँ गए हैं। हाँ, मुझे हुक्म दिया था उन्होंने कि रवानगी के लिए सामान बांध लूं। कह रहे थे कि उनको एक आम काम निपटाना है। कारवां में शामिल हो जाएंगे बाद में। कारवान में शामिल हो जाएंगे? इसका मतलब है कुर्दुगलू हमारे साथ चल रहा है। बताओ अलपरगू, क्योंकि मुझे मालूम है कुर्दुगलू का हर मामला तुम्हारे इल्म में होता है। मुझे कुछ भी नहीं मालूम। हाँ, वो सुलेमान शाह के बारे में कुछ बात कर रहे थे, लेकिन पूरी बात नहीं बताई मुझे। सफर की वजह से काफी बेआराम है मेरे सरदार। दुरुस्त कहा आपने दमीर भाई। अच्छा किया यहाँ कयाम कर लिया। मवेशियों को भी थोड़ा सुकून मिल जाएगा। अल्लाह सेहत दे इनको, हलब खैर व आफियत से पहुंच जाए इंशाअल्लाह। हाय माँ। सुलेमान,
सुलेमान, खुदा का शुक्र है कि आपको होश आ गया। या अल्लाह तेरा शुक्र है। चलो बच्चों, थोड़ा पीछे हट जाओ, हवा आने दो सरदार को। बंदूक। कुर्दोगलू, हमजा, कारवां की हिफाजत पे मामूर सिपाही तैयार है? तैयार है भाई। इलियास फकी, इस वबा से जो खानदान मुतासिर हुए हैं उनसे मुलाकात क्या कर ली है आपने? जी भाई, कर ली है। मैंने अपनी तरफ से तसल्ली भी दी है उन्हें। अल्लाह ताला किसी को भी औलाद की आजमाइश में ना डाले। दुआ है कि सबको सब्र जमील अता करे। आमीन। अक्का कोजा, ये मर्ज इनके अलावा तो किसी और को नहीं लगा ना? जनाब, सिर्फ देखने से इस मर्ज की तशखीस मुमकिन नहीं है। ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। अंदाजे के मुताबिक तो किसी को नहीं लगी है ये वबा। अगर मुनासिब हो तो बाकी लोगों को रवाना कर दिया जाए तो बेहतर होगा। मुनासिब राय है आपकी, बहुत मुनासिब है। हमें इस वक्त अपनी औलाद की खातिर और उनके मुस्तकबिल की खातिर कूच करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। कौन सी ऐसी मुसीबत आन पड़ी थी जो तुमने मुझे यहां बुलाया है? मुझे इल्म है, सुलेमान शाह को मारने में कुर्तोगलू नाकाम रहा। परेशान मत हो सलजान, तुम कामयाब होगी। अपने बाप का बहुत जल्द बदला लेकर रहोगी। सुलेमान शाह की मौत तुम्हारे हाथ ही लिखी है, लेकिन उससे पहले अपने आप को मुसीबत से महफूज कर लो। कैसी मुसीबत? वबा। पूरा कबीला इसकी लपेट में आने वाला है। खुद को और अपने होने वाले बच्चे को बचा लो इससे। बीमारी से बचने के लिए कितना कुछ तो कर लिया, जानवर जलाती है, वबा फिर भी खत्म नहीं हुई। ऐसे खत्म नहीं होगी, अभी तो ये बहुत सी जाने लेगी। इसका कोई तो इलाज होगा। क्या इससे छुटकारा मुमकिन नहीं हो सकता? मेरे पास है इलाज।
ये पियोगी तो बच जाओगी। ये पीने से तुम और तुम्हारा होने वाला बच्चा महफूज हो जाएगा। खैरियत, तुम यहाँ कैसे आ गए कुर्दोगलो? अपने भाई की जिंदगी के लिए खतरा महसूस किया तो फौरन इरादा कर लिया। शुक्र है बर वक्त पहुंच गया। शुक्रिया मेरे भाई, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। इल्हाम तो नहीं होता तुम्हें कुर्दोगलू? कैसे अंदाजा हो गया तुम्हें कि सुलेमान की जिंदगी को खतरा है और तुम चले आए? हायमा खानम, ये बुज़ुर्ग खबीस मेरे खेमे में आया था। अपने बाप के कातिल का पूछ रहा था। गुंदोगदू ने जिरगी में बायबोरा के कत्ल का इल्जाम मुझ पर लगाया था। ये नाहिंजार इस इल्जाम को सच समझ बैठा और मेरी गर्दन पर खंजर रख दिया। मैंने सोचा बाप का गम ताजा है और ये हमारे कबीले का बच्चा है। जब गम हल्का होगा तो खुद ही नादान संभल जाएगा। मगर फिर गुंदोगदू ने हमें बताया कि सरदार का खेमा चीर कर कोई दाखिल हुआ था और उन पर हमले की नीयत रखता था। तो मुझे फौरन इस खबीस का ख्याल आया कि दोबारा जोश में ना आ जाए और दिल बेचैन हो गया मेरा। बस घोड़े को एड़ लगाई और फौरन यहां पहुंच गया। 2 दिन में कबीले को क्या हो गया? गद्दारों ने सर उठा लिया है, लश्कर बिखर गए हैं, सब हाथ से निकल रहा है। पूरी रात पलक तक नहीं झपकी आपने। आपको मेरी कही बात का सदमा हुआ है ना? ऐसी बात नहीं है मेरी जान, बल्कि तुमने तो मेरी आंखें खोल दी हैं। दोस्त और दुश्मन का फर्क बताया है। मैंने एक अरसा उनकी खिदमत की है। वो एक बेहतरीन इंसान है, कभी उनमें कोई खामी नजर नहीं आई। लेकिन इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं कि कोताही करने पर सजा ना मिले। बेशक शहाबुद्दीन तुगरुल ने बतौर वज़ीर आज़म सल्तनत की बहुत खिदमत की है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि उनकी तरफ से आंखें बंद कर ली जाएं। मैं जिम्मेदार हूँ इस अंजाम की। मैंने आगाह किया था इस हकीकत से आपको मेरे आका। शहाबुद्दीन तुगरुल को अपने किए की सजा हर हाल में भुगतनी पड़ेगी। दुश्मनों के साथ मिलकर साजिश करने वाले का सर कलम करके उसे चौक पर लटकाकर इबरत का निशान बना दिया जाएगा। यह फरमान जारी हो चुका है।